ये लुकेश्वर महादेव है, इसके पीछे जटेश्वर महादेव है, पीपल के वृक्ष के नीचे कमंडलेश्वर महादेव है। अब चूंकि एक ही भूमि पे 4 है, ठीक, और पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंदिर है, पहली चीज। ये लुकेश्वर महादेव है। इनका वर्णन ये है कि जब भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके मस्तक पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, भस्मासुर राक्षस ने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के पश्चात उसने वरदान स्वरूप अमरता मांगी। वो प्रभु ने मना कर दिया कि अमरता तो आपको नहीं दे सकता। 2-4 दिन की डिस्कस चली, आखिर में उन्होंने कहा कि वापस चले जाएंगे कैलाश पे, फिर तपस्या करना पड़ेगी, क्योंकि इसलिए उसने बोला दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन में क्या है, बोले मैं जिसके मस्तक पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। प्रभु ने तथास्तु वरदान दे दिया। आज अपन 30-40 हज़ार का मोबाइल परचेस करते हैं, तो उसमें फंक्शन देखते हैं, कंपनी ने बताया है क्या क्या रहेगी क्या नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि इन्हें वरदान दिया है, सत्य है कि नहीं। उन्होंने कहा किस पे चेक करें, कोई मिला नहीं उसको। उन्होंने भोलेनाथ की सर पे हाथ रखा, तो भोलेनाथ वहाँ से भगे। जिसका वर्णन हम नहीं कह रहे, शिव पुराण बोल रहा है कि उत्तर वाहिनी तट नर्मदा खंड में भगवान भोलेनाथ रुके थे। रुके थे नहीं, रुकना, रुके थे। रुकना जैसे आप रुक के बात कर रहे हो, और रुकना मतलब छुपना। तो रुके थे, ये शिव पुराण बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो उत्तर वाहिनी तट ये है, नर्मदा खंड भी यही है ना। यहाँ आगे छुपे थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भस्मासुर उनको देख के मोहित हुआ, शादी का प्रस्ताव रखा मोहिनी अवतार में। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार के अंतर्गत उनसे कहा भाई हम शादी जब करेंगे उससे करेंगे जो हमारे बराबर नृत्य कर सके। तो बोले नृत्य तो मुझे आता ही नहीं। बोले सीखो। बोले कौन सिखाएगा। बोले मैं सिखाऊंगी। बोले कैसे करना। बोले जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करो। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में नृत्य किया और अपना स्वयं का हाथ खुद के सर पे रखा। भस्मासुर ने भी खुद का हाथ स्वयं के सर पे रख लिया, अपना हाथ रख के स्वयं भस्म हो गया। विष्णु भगवान, माता पार्वती, सारे नंदीगढ़ देवगढ़ आके विष्णु भोलेनाथ ने ऐसे कहा खत्म हो गया है भस्मासुर, अब आप बाहर आइए। जब भोलेनाथ यहाँ से बाहर आए तो उनके वस्त्र तो पहनते ही नहीं थे, लेकिन आपने ही बचपन में लुका छुपी खेली होगी, तो हमेशा वस्त्र कभी खराब नहीं होते, हमेशा केश खराब होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के केश खराब होते थे। माता पार्वती ने उनके केश संवारे, उनकी केश से जटा से जो पसीना गिरा, तो पीछे शिवलिंग जो है वाइट मंदिर में वो है जटेश्वर। ये दूसरा शिवलिंग हो गया, पहला लुकेश्वर हो गया, दूसरा हो गया। भगवान भोलेनाथ के हाथ में कमंडल था। माता पार्वती ने कमंडल लेके साइड में रखा। जैसे पीपल के वृक्ष के लिए छोटा सा शिवलिंग है, वो है कमंडलेश्वर, तो माता पार्वती के हाथ पर स्थापित किया हुआ है। अब ये 3 शिवलिंग यहाँ पे हो गए। कुबेर महाराज ने मन में आया कि मेरे लिए तपस्या करना है, अब कहाँ करूँ। नर्मदा खंड में निकले, वो घूमते घूमते नहीं नर्मदा किनारे, तो उन्होंने कहा इस पवित्र भूमि से जगह कोई नहीं जहाँ पे स्वयं भगवान आके रहे। तो कुबेर महाराज ने यहाँ पे 100 साल तपस्या की और इस मंदिर की शिवलिंग की स्थापना की। विश्वकर्मा जी से कह एक ही रात्रि में इस मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज ही अनादिकाल मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख जो है आपको शिव पुराण में मिलता है ना। तो ख्याति किसके नाम से प्राप्त हुई इनको, इस मंदिर को? धनेश्वर के नाम। जबकि इसके पहले के ये शिवलिंग है, पहले तीनों हैं, लेकिन ख्याति इनसे मिली। मतलब आपके परदादाओं ने खूब खेती-बाड़ी करी, उनको पहचानता कोई नहीं, नाम के हिसाब से जानते क्या इनका नाम ये है। लेकिन आपके बच्चे ने अमेरिका में जाके नासा कंपनी में जाके रॉकेट पहुंचा दिया चांद पे, तो उनका भी नाम रोशन हो गया कि कौन, बोले उनका लड़का है ये। समझ गया? उस तरीके से इनका नाम हुआ है, उनका भी नाम रोशन हो गया उनके जरिए। इस तरीके से ये आपके इस भूमि की 4 चीजें हैं, चारों मान्य हैं, चारों की वर्णन नहीं है। अच्छा, आप पीछे ये आश्रम जो है 90 साल के आश्रम पुराना है। यहाँ पे जो गुरु जी थे उन्होंने ये कल्पना आप कर रहे हैं, आप ये जानेंगे कि मार्तंड ऋषि ने की थी। मार्तंड ऋषि ने की थी, वो तो शिव पुराण में। उसके बाद में कई ऋषियों मुनियों ने की है, लेकिन उनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। उसके बाद में 1943 में हमारे परदादा गुरु जो थे उन्होंने अकेले चालू की थी। जयराम बजाज जी बाबा थे, उन्होंने अकेले चालू की थी। यहाँ से वहाँ जाते थे, चिरकवाड़ा से वापस रिटर्न आते थे, और नावड़ी से उस टाइम में नावड़ी चली हुई कभी नहीं, तेल के पार करते थे, अकेले चलते थे, श्री राम जय राम करते थे। आज वही अकेले थे, जो अकेले मूर्ति थे, वो आज होते होते 30 लाख के आसपास पहुँच गए। 30 लाख में से आप भी एक। आप परिक्रमा कर रहे हैं, उत्तरवाहिनी कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा स्रोत वो है, आप उनके भी दर्शन कीजिए अंदर जाके। आपको जानकारी होना चाहिए कि हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसका प्रेरणा स्रोत कौन है? तो उनके दर्शन कीजिए अंदर, राम जी महाराज के दर्शन कीजिए, स्वयं हनुमान जी उनके दर्शन कीजिए, नर्मदा माई का मंदिर उनके दर्शन कीजिए। नमस्कार।